अच्छा है, आज तो मेरे बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। देख देख, इसकी बात कर रही थी मैं तुझसे। वो गरीब से किसान है ना, ये उन्हीं की बेटी है। कितनी सुंदर है ना। सही कहा। ये किसके ऊपर गई है? कितनी प्यारी है, रंग रूप और साथ ही बाल तो देख। हाय, ऐसे बालों की तो हमेशा मैं कल्पना करती थी। ये मेरे सपनों के बाल हैं। सही कहा। मैं तो जब भी इसे देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि भला कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा। दोनों औरतें ऐसे ही बोलते हुए सोनिका की बातें करने लगी। सोनिका गांव में रहने वाली एक गरीब से किसान की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। सारे गांव में उसकी सुंदरता और उसकी लंबी चोटी के चर्चे थे। सोनिका आज भी गांव में निकली हुई थी और अभी उसे देख देख कर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। सोनिका सभी की बातें सुनकर खुश भी हो रही थी और दुखी भी। सारे गांव के लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज अचानक से सोनिका के छोटे से घर के सामने एक बड़ी सी बग्गी आकर रुकी और उसके अंदर से लंबे लंबे बालों वाली शाही कपड़े पहने दो औरतें सोनिका के घर में आईं। आइए आइए। माफ कीजिएगा, ऐसे बिना बताए ही आ गए। हम यहाँ लड़की देखने आए हैं। हमें पता चला था कि इस गांव में कोई बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जिसके बहुत लंबे और सुंदर बाल हैं। क्या ये उसी का घर है? जी वो मेरी ही बेटी है, सोनिका। सोनिका, हाँ यही तो नाम था। हम पास वाले राज्य से ही हैं। बुरा ना लगे तो क्या हम आपकी बेटी को एक नजर देख सकते हैं? स्वर्णा की बातें सुनकर सोनिका की माँ ने बस गर्दन हिला दी और उन्हें बैठने को बोला। सोनिका की माँ खुश भी थी और परेशान भी, और ऐसे में ही वो सोनिका के पास गई। नहीं माँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। आपको उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। किसी के घर ऐसे धोखे से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। नहीं सोनिका बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा और तू पागल हो गई है। ऐसे रिश्ते पता भी है लाखों में एक लड़की को नसीब होते हैं। मेरी मान तो तू उन्हें कुछ मत बताना। तू चल मेरे साथ बाहर। सोनिका ने अपनी माँ की बात को माना और वो बाहर आ गई। लेकिन सोनिका की आखिर ऐसी क्या सच्चाई थी जिसको उसकी माँ ने बताने से ही इनकार कर दिया था? ये तो कहानी में ही आगे पता चलेगा। अद्भुत अद्भुत। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी गरीब के घर में पूरा चांद छिपा बैठा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सही कहा माँ आपने। हमें तो भैया के लिए अपने ही खानदान जैसी लड़की मिल गई। सबसे जरूरी बात, जरा इनके बाल तो देखिए कितने प्यारे हैं। तेजस्वी की बात सुनकर स्वर्णा बस मुस्कुरा दी और सोनिका का रिश्ता बैठे बिठाए एक शाही राज परिवार में तय हो गया। देखते ही देखते समय यूं ही गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब सोनिका शाही परिवार की बहू बन गई और गरीब माँ बाप के आंगन से विदा हो गई। आज सोनिका की पहली रसोई थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई का भोग खाने कुछ खास मेहमान भी आएंगे, इसलिए अच्छे से अपनी पहली रसोई बनाना। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? माँ जी, ये महल कितना बड़ा है और